एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे बच्चों। अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने सेट सी, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चों से कि आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन मिस आप नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। साथ ही आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको आज याद कर लेना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरा पेपर ये है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पर देखिएगा, मार्टिन लूथर कौन था। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मार्टिन लूथर कौन था? वैज्ञानिक, राष्ट्रवादी नेता, धर्म सुधारक या फिर लेखक? इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो एक धर्म सुधारक था। तो यहाँ पर आपको धर्म सुधारक ध्यान रखना है और अच्छे से याद आपको कर लेना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आप सभी बच्चों के लिए प्रयास हम कर रहे हैं और आज शाम 6 बजे मैं लाइव रहूँगा, तो आपको लाइव क्लास भी अटेंड कर लेना है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो होगा हमारा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये पूरा पेपर देख लेना है। पेपर आ चुका है, छप चुका है और परीक्षा में दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों के लिए सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। यहाँ पर सभी बच्चों को रिचर्ड आर्कराइट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लंदन करेक्ट करना है। लंदन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार माना जाता है, सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकरावों को संभाल लेती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देख लेना है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, समय कम बचा है, पेपर मुझे पूरा बताना है ताकि आपकी हेल्प में कर सकूँ। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, तो क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या है? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो वो किया था लाहौर अधिवेशन में। क्या याद रखेंगे? लाहौर। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं। गद्दार का अर्थ होता है दल बदल, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, दल बदल। भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं, तो कितने लोग कार्यरत हैं? इसमें 2 करोड़ लोग लिखना है आप सभी प्यारे बच्चों को। आयात पर कर एक उदाहरण है, तो आयात पर जो कर है ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे व्यापार अवरोधक। क्या ध्यान रखेंगे? व्यापार अवरोधक आप ध्यान रखेंगे। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं? तो उसे बिटुमिनस कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बिटुमिनस। क्या ध्यान रखेंगे? बिटुमिनस। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, छाप लो, कुछ भी कर लो, घोल के पी जाओ इसे, पर याद जरूर कर लेना इसे। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है, तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भैया बहनों, इसमें सत्य आप लिखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये आपका सत्य होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा जाता था, ये सत्य है। अगला है, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था, तो ये आपको सत्य लिखना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या कर लें, याद कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है, बस याद जरूर कर लेना, छोड़ मत देना क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ बार बार चिल्ला चिल्ला कर कि क्वेश्चन छोड़ेंगे नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न याद करके जाना। अब देखो, नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। कपास उत्पादक राज्य जो है, कपास उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। हिंद स्वराज में आपको महात्मा गांधी से मिलाना है।
LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से मिलाना है, याद करके जाना। ये फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी तो 1995 में आई थी। गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में मिलाना है परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे, मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। और प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है। अगला देखिएगा, एक वाक्य में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र कौन कौन से होंगे सार्वजनिक क्षेत्र में? एक हो जाएगा बोकारो, कौन सा हो जाएगा? बोकारो। और एक हो जाएगा भिलाई, कौन सा हो जाएगा? भिलाई। बोकारो और भिलाई। आधारभूत उद्योगों के 2 उदाहरण बताना है। तो 2 उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। एक तो है लोहा इस्पात उद्योग, ध्यान रख लेना है, याद कर लेना, लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा है सीमेंट उद्योग, कौन सा है? सीमेंट उद्योग। स्थल परिवहन के किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो है सड़क परिवहन, ध्यान रखना है, सड़क परिवहन। दूसरा है रेल परिवहन, दूसरा कौन सा है? रेल परिवहन। अगला है कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ था? तो इसमें आपको याद रख कर जाना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसका उदय हुआ था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा अयस्क निर्यात है? तो वो है जापान। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो लिखना है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। अगला क्वेश्चन आएगा, भाई भोसले कौन थे? तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को, प्यारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अब देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अगला जो सेट पेपर होगा मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत जल्द लाऊंगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइव आप सभी को जुड़ जाना है आज 6 बजे सभी बच्चों को। तो ये आपको ध्यान भी रखना है।